हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले जो वीडियो था उसमें 1 और 2 को सारा प्रश्न नहीं हुआ तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न से एक काम करते हैं कि सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। क्या है? 72 है। 2 से देंगे तो ये 36 बार में, और 2 से देंगे तो ये 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये हमारा 2 बार में। इस तरीके से प्यारे बच्चे लिखेंगे ऐसे करके 72 के सामने, और इधर लिखेंगे हम लोग जितने भी हैं 2 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 2 5 को ना। ठीक, कहीं तो मिस्टेक नहीं किया? देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये कौन सी पहाड़ से कटा दिया भाई। 3 से देंगे तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा ना, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे जोड़ा लग रहा है 3 को, इसका भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक कमी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जब काम करेंगे दोनों तरफ होना चाहिए ना, ऐसे एक तरफ करेंगे तो इधर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो दोनों तरफ बैलेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हम लोगों ने गुना किया है 3, तो लिखेंगे एक आंसर 3 से गुना करने पर। ठीक, अब इसका जो घनमूल हो जाएगा फिर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा और यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, तो 2 3 का 6। इस तरीके से ये 6 हमारे इसका घनमूल निकलेगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 2 से देंगे तो ये कितना बार में, 50 बार में। 2 से देंगे तो ये 25 बार में, फिर 5 से देंगे तो ये 5 बार में। अब लिखेंगे इसी तरीके से क्यूब रूट के अंदर 100, और इधर भी लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखो प्यारे बच्चे इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 को 2 है, तो इसमें एक 2 और चाहिए, तो यहाँ पे एक 2 से गुना करेंगे। पहले 2 को 5 है, तो इसमें एक और 5 चाहिए, तो यहाँ पे एक और 5 से गुना करेंगे। तो टोटल हम लोगों ने कितना, 5 और 2 ना 10, टोटल 10 से गुना किया। तो यहाँ पे इस तरीके से इधर भी 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 10 से गुना करने पर अब हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बनेगा। और जो घनमूल होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 1 यहाँ से निकल जाएगा, 1 2 हो गया, 1 2 3, यहाँ 3 में से 1 5 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10। तो टोटल इसका जो घनमूल निकल जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न से देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चे इस पर हम लोगों को भाग देकर के काटाना है कि हमें एक पूर्ण घन बनाना है। तो देखो प्यारे बच्चे कैसे करेंगे। पहले नंबर का प्रश्न है 81 देकर के रखा है। चलिए इसको 3 से देते हैं तो ये 27 बार में, फिर 3 से देंगे तो ये 9 बार में, 3 से देंगे तो इसे 3 बार में। अब इसके आगे यहाँ पे वैसे ही लिखना है, क्यूब रूट के अंदर 81 को रखना है, और इधर भी हम लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 को 3 ऐसे करके लिख देना है। तो देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे इसका एक जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे 3 तक लग जाएगा, लेकिन ये 3 हमारा क्या है यहाँ से अलग, मतलब इसका यहाँ पे जोड़ा, मतलब यहाँ पे इसे हटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में इस तरीके से 3 लगा देंगे, तो क्या होगा, 3 और 3 खत्म हो जाएगा। यदि इधर 3 से भागा दिए तो इधर से भी 3 से भागा दे देंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भाग करें हम, किससे भाग करने के बाद हमारे पूर्ण घन बना है, तो 3 से। तो एक तो आंसर बनेगा 3 से भाग करने पर। ठीक, और जो घनमूल हो जाएगा फिर बच्चे ये तो हट गया, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3 में से 3 को 3 में से को निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से जो घनमूल हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। चलिए इसी में दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है, 128 देकर के रखा है। 2 से देंगे तो ये 64 बार में, 2 से यहाँ पे देंगे तो 32 बार में, 2 से यहाँ पे देंगे तो 16 बार में, 2 से 8 बार में। ठीक, इसके आगे यहाँ पे देखना है 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से यहाँ 2 बार में, फिर लिखना है इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर 128, यहाँ पे 3 देह से चढ़ा दीजिएगा। ठीक, दोनों तरफ। अब लिखेंगे यहाँ पे जो भी हमारा क्यूब रूट के अंदर है कितना है, देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 7 लिखो, 2 3 4 2 2 4 5 6 2 2 4 2 6 और 1 7। पहले बच्चे यहाँ पे लगाते हैं इसका 3 का जोड़ा, यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 2 एक्स्ट्रा है, तो इसे कटाने के लिए यहाँ पे 2 से भागा करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भागा करेंगे, तो ये और 2 ये 2 कट जाएगा। तो हम लोगों ने भाग किससे किया है, 2 से। तो एक तो आंसर हो जाएगा 2 से भाग देने पर, और जो घनमूल का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे करके यहाँ पे इसे सॉल्व करना है।
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर को देखते हैं क्या है तीसरे नंबर में 135 है। चलिए प्यारे बच्चे इसे आप लोग खुद से करेंगे। हम यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 192। चलिए 2 से देंगे तो ये 9 बार में 6 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 48 बार में, 2 से देंगे तो ये 24 बार में, अगली बार 2 से ये 12 बार में, अगली बार फिर से 2 से ये 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो यहाँ पे 3 बार में। इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर 192 और इधर जो है सो सभी को लिखेंगे 3 3 6 6 यानी 3 और 3 टोटल 6 हमारा 2 है, ठीक, और एक हमारा 3 है। प्यारा बच्चे यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका तो 3 को जोड़ा लग गया, इसका भी लग गया, लेकिन यहाँ पे ये 3 फालतू है तो इसे हटाना है। तो यहाँ पे 3 से भागा कर देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो इधर भी हम लोग 3 से भागा कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा, एक तो आंसर बनेगा 3 से भाग देने पर, और जो दूसरा आंसर बनेगा इसका घनमूल बनेगा। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से, 2 दूना का 4, ठीक। चलिए चलते हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चे, इसे भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सेम तरीके से वैसे ही है, नहीं तो चलो एक क्वेश्चन है तो 704 को इसको यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए 2 से देंगे तो यहाँ पे कितने बार में, 35 बार में, 2 बार में, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 17 दूना का 34, 6 बार में, 2 से देंगे तो 8, उसके बाद यहाँ पे भी 8 बार में, 2 से देंगे तो ये 44 बार में, 2 से देंगे तो यहाँ पे 22 बार में, 2 से देंगे तो यहाँ पे 11 बार में। तो चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्यूब रूट के अंदर ऐसे 704 को रखते हैं और एक तरफ से इधर से लिखते हैं। कितना है, 6 को हमारा 2 है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में एक हमारा 11 है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी 3 को, इसका भी 3 को, लेकिन यहाँ पे 11 फालतू है तो इसको हटाना है, ऐसे हट जाएगा, इससे भाग देने पर, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक तो हमारा 11 आंसर हो जाएगा, और जो दूसरा आंसर बनेगा इसका घनमूल, तो यहाँ से 1 2 निकलेगा और यहाँ से भी 1 2 निकलेगा, तो 2 दूना का 4, ठीक। चलिए एक लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाना चाहता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चे इसे घन बनाना है तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, चलिए बहुत अच्छा से इसे समझते हैं और बनाते हैं। देखो चलो देख लो यहीं पे बन जाएगा कैसे। देखो प्यारे बच्चे इसके पास क्या है, एक घनाभ बनाता है, इसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका जो है सो ना सबको गुना कर दो, 5 2 5, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक ना, यानी ये आयतन, सॉरी ये आयतन कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 पच्चे का 50। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं कि इसमें से कितने गुना करने के बाद हमारा एक घनमूल निकलेगा। तो 2 से देंगे तो यहाँ पे 25 बार में, फिर 5 से देंगे तो 5 बार में। प्यारे बच्चे इसके आगे क्या करना है, इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर लिखना है और 50, अब लिखना है 2 गुना 5 गुना 5। अब इसमें घनमूल को हमें बनाना है, कैसे गुना करने के बाद, देखो यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 और लाना होगा, तभी तो हमारा 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे देखो अब इस तरीके से हमारा क्या होगा कि इसका भी जोड़ा 3 को लग गया, इसका भी 3 को जोड़ा लग गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने से गुना करने के बाद 5 दूनी 10, 10 दूना का 20। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे 20 से गुना करने पर हमारा क्या बनेगा, एक पूर्ण घन बनेगा। और वो जो पूर्ण घन बनेगा वो क्या बनेगा, तो 2 का हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा, और यहाँ से 3 5 में से एक 5 निकलेगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, उसका जो लेंथ हो जाएगा वो इस तरीके से 10 हो जाएगा।